भारत में फरवरी का महीना आमतौर पर बिजी महीना होता है। इस दौरान स्टूडेंट्स को अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी करनी होती है। इस समय गृह प्रवेश और शादियों का मौसम भी होता है। 1 फरवरी की बात है जब सुधा जी को उनकी दोस्त सुमा ने एक ऐसे ही फंक्शन में इनवाइट किया था। फंक्शन में उनके चारों तरफ लोग गपशप कर रहे थे। कुछ अपने बच्चों के बारे में बातें कर रहे थे कि कैसे आज के टीनेजर्स अपने माता पिता की बिल्कुल नहीं सुनते। कुछ बॉलीवुड, फैशन और पॉलिटिक्स पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा डिस्कशन तो शादियों और ससुराल वालों पर हो रहा था। सुधा जी के पास 2 मेहमान बातों में मशगूल थे। उनकी बातें सुधा जी को साफ साफ सुनाई दे रही थीं। वो बातें कर रहे थे कि कैसे सुमा ने अपना घर इतने सस्ते में खरीदा था। घर के पहले मालिक की माली हालत खराब हो जाने की वजह से उसे पैसों की सख्त जरूरत आन पड़ी, जिस वजह से उसे अपना घर सिर्फ 50 लाख में बेचना पड़ा था। उनमें से एक की बेटी की शादी होने वाली थी, तो उसने बताना शुरू किया कि वो कांचीपुरम से साड़ियां खरीदेंगे, क्योंकि वहां कई तरह की वैरायटी मिलती थी। इसके साथ चांदी के बर्तन चिकपेट के एक सुनार से खरीदे जाएंगे। उसने आगे कहा कि मेहमानों को शादी में गुजराती मिठाई चाहिए थी, उसका भी इंतजाम करना है। ये गृह प्रवेश 2001 में आए गुजरात भूकंप के ठीक 1 हफ्ते बाद रखा गया था। सुधा जी को रह रहकर उन पीड़ितों का ख्याल आ रहा था। जैसे ही मेहमानों का टॉपिक गुजराती मिठाइयों की ओर गया तो उन्होंने भूकंप के बारे में भी बातचीत शुरू कर दी। उनमें से एक ने अपनी सहेली से पूछा कि उसने डिजास्टर रिलीफ फंड में कितना दान दिया है। उसकी सहेली ने कहा कि हालांकि उनके ऑफिस ने पैसे इकट्ठा किए थे, लेकिन उन्होंने दान कुछ भी नहीं किया। उसने आगे कहा, और करते भी क्या, यहां तो अपने ही खर्चे की चिंता खत्म नहीं होती। वैसे भी इस तरह की कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा तो आती ही रहती है, और वैसे भी गुजरात में हमारा कोई अपना या रिश्तेदार तो है नहीं। सुधा जी के मन में सवाल कौंधने लगा कि क्या अपर मिडिल क्लास के लोग पीड़ित लोगों की मदद करने के बारे में ऐसा सोचते हैं? क्या जरूरत के वक्त सिर्फ अपने और रिश्तेदारों की मदद करनी चाहिए? हाँ, कौन कहता है कि हमें शादियों और पार्टियों का मजा नहीं लेना चाहिए, लेकिन आज इंसानियत किस स्तर पर पहुंच गई है? लोग अपने ही देश के लोगों के दर्द के प्रति इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? जहां आए मेहमान अपनी अपनी पार्टी का प्लान करने में बिजी थे, लेकिन उनमें से किसी को भी गुजरात में आए भूकंप की परवाह नहीं थी। उनका मानना है कि देश में तो आए दिन कोई ना कोई मुद्दा खड़ा ही रहता है, लेकिन क्या अपने देश के हजारों लोगों के दुख के प्रति इतना निर्दयी होना सही है?